कहानी, एक राजा और बुद्ध की आंखें। प्रस्तावना। बहुत समय पहले की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भारत भ्रमण कर रहे थे। वे गांव-गांव जाकर लोगों को ज्ञान और करुणा का संदेश देते थे। उन्हीं दिनों की बात है जब एक अत्यंत घमंडी और अहंकारी राजा बुद्ध से मिला। यह मुलाकात न केवल राजा के जीवन को बदलने वाली थी, बल्कि यह उन सभी के लिए भी सीख बन गई जो अपने बाहरी वैभव को ही सब कुछ समझते हैं। अध्याय 1। अहंकारी राजा की घोषणा। मगध के समीप एक छोटा सा राज्य था, कमलपुर। उसका राजा था राजा वीरभद्र, जो अत्यंत वीर, धनवान, लेकिन उतना ही घमंडी भी था। राजा वीरभद्र को अपने वैभव, सुंदरता और शक्ति का अभिमान था। उसने राज्य में घोषणा करवाई, मैं स्वयं परम ज्ञानी हूं। यदि कोई व्यक्ति बुद्ध कहता है कि वह बुद्ध है, तो उसे मेरे दरबार में आकर सिद्ध करना होगा कि वह मुझसे श्रेष्ठ है। जब यह समाचार गौतम बुद्ध के शिष्यों तक पहुंचा, तो उनमें कुछ क्रोधित हुए, कुछ मुस्कराए। उन्होंने बुद्ध से निवेदन किया, भगवन, क्या हमें उस राजा के अहंकार का उत्तर नहीं देना चाहिए? बुद्ध शांत मुस्कान के साथ बोले, जब समय आएगा तो उत्तर स्वयं प्रकट होगा। अध्याय 2। राजा की शर्त। कुछ सप्ताह बाद बुद्ध और उनके शिष्य कमलपुर के निकट एक बगीचे में ठहरे। यह समाचार जैसे ही राजा वीरभद्र को मिला, वह क्रोध में लाल हो गया। तो आखिर वह तथाकथित बुद्ध मेरे राज्य में आ ही गया। राजा ने अपने दरबार में घोषणा की, मैं स्वयं जाकर देखूंगा कि उस तथाकथित बुद्ध में कितना ज्ञान है। यदि वह मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया, तो उसे अपमानित कर राज्य से बाहर निकाल दूंगा। राजा ने अपने साथ हाथियों, सेनापतियों, संगीतकारों और नर्तकियों का बड़ा जुलूस निकाला, मानो युद्ध के लिए जा रहा हो। वह उसी बगीचे की ओर चला जहां बुद्ध ठहरे थे। अध्याय 3। पहली भेंट। राजा के आने की आहट सुनकर शिष्य सतर्क हो गए। लेकिन बुद्ध अपनी आंखें बंद करके वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। जब राजा बुद्ध के सामने पहुंचा, वह चौंक गया। वहां न कोई डर था, न कोई भय, केवल एक शांत मुस्कान। राजा ने पूछा, क्या आप वही गौतम बुद्ध हैं जिसे लोग ज्ञान का प्रकाश कहते हैं? बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नाम तो शरीर पर रखा गया एक लेबल है, पर तुम जिसे बुद्ध कहते हो वह यही बैठा है। राजा ने हंसते हुए कहा, अगर तुम वाकई बुद्ध हो तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। उत्तर न आया तो तुम्हें मेरे सामने नतमस्तक होना होगा। बुद्ध मुस्कराए, प्रश्न ही उत्तर तक पहुंचने की राह है। पूछो। अध्याय 4। 3 प्रश्न। राजा ने पहला प्रश्न पूछा, तुम कहते हो कि आत्मा अमर है, पर मैंने किसी को मरने के बाद लौटते नहीं देखा। कैसे मान लूं? बुद्ध ने पास के पेड़ की ओर इशारा किया और बोले, यह पेड़ पहले बीज था। क्या तुमने बीज को देखा था? राजा बोला, नहीं। बुद्ध बोले, तो फिर तुम कैसे मानते हो कि यह पेड़ बीज से आया? राजा चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, जैसे बीज का रूप बदलकर वृक्ष बनता है, वैसे ही आत्मा रूप बदलती है। दिखाई न देना अस्तित्व की समाप्ति नहीं है। राजा ने दूसरा प्रश्न पूछा, अगर त्याग से मुक्ति मिलती है, तो राजपाट, स्त्री सुख, धन क्यों है इस संसार में? बुद्ध ने एक लोटा उठाया और उसमें जल भरकर राजा को दिया। अब इसमें और जल भरो, बुद्ध बोले। राजा ने कहा, अब नहीं भर सकता, लोटा भर चुका है। बुद्ध बोले, जिसका मन सांसारिक सुखों से भरा है, उसमें शांति भरना असंभव है। खाली करोगे, तभी कुछ नया समा पाएगा। राजा सोच में पड़ गया। फिर उसने अंतिम प्रश्न पूछा, तुम कहते हो क्रोध विनाश की जड़ है, पर कभी-कभी डराने से ही व्यवस्था बनी रहती है। क्या क्रोध आवश्यक नहीं? बुद्ध ने एक शांत स्वर में कहा, एक जलते दीपक से दूसरे दीपक जलाए जा सकते हैं, पर आग से अगर सब कुछ जल जाए तो क्या बचेगा? राजा मौन हो गया। अध्याय 5। बुद्ध की आंखें। राजा गहरी सोच में डूबा हुआ था। कुछ समय बाद उसने कहा, मैं जानता हूं तुम बुद्ध हो, पर मेरा मन अब भी अस्थिर है। मुझे अंतिम प्रमाण दो।
बुद्ध ने केवल उसकी आंखों में देखा। राजा उनकी आंखों में देखकर ठिठक गया। वह एकटक देखता रहा कुछ पल, फिर उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। इन आंखों में कोई द्वेष नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल करुणा है, केवल प्रेम। राजा जमीन पर गिर गया और बोला, मैंने जीवन में हजारों आंखें देखीं, पर ऐसी आंखें नहीं जिनमें शांति बह रही हो। मैं अब जान गया, तुम ही बुद्ध हो। अध्याय 6 राजा का परिवर्तन। राजा वीरभद्र ने उसी क्षण अपने मुकुट को उतारा और बुद्ध के चरणों में रख दिया। मुझे अपना शिष्य बना लो, हे तथागत। अब मैं केवल शासन नहीं, आत्मा का राजा बनना चाहता हूं। बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, राज्य वही रहता है, राजा वही रहता है, पर जब अहंकार त्यागा जाता है तभी सच्चा शासन होता है। उस दिन से राजा वीरभद्र बदल गया। उसने करों में कमी की, न्यायप्रियता अपनाई और राज्य को सेवा, दया और शिक्षा का केंद्र बना दिया। अंतिम भाग, बुद्ध का संदेश। कुछ वर्ष बाद जब राजा वृद्ध हुआ, उसने सब कुछ अपने पुत्र को सौंपकर वनवास ले लिया और बुद्ध के बताए मार्ग पर चल पड़ा। वह अंतिम समय तक गरीबों की सेवा करता रहा और अंततः शांत भाव से ध्यान करते हुए प्राण त्यागे। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपनी आंखों से देख लिया वह दिव्यता को, वह अंधकार में कभी नहीं गिरता। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, दृष्टिकोण में होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर झांकता है वही सच्चा राजा बनता है, चाहे वह राज्य चलाए या केवल स्वयं को।